Welcome back in AK Nursing classes. This is Ashok Sondra. Today we discuss very important topic related to gastrointestinal system, जिसका नाम है वो एनिमा. ठीक है, तो एनिमा का जो पार्ट 1 जो अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं. ठीक है, आज अपन क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो पार्ट 1 जो एनिमा है, तो एनिमा के अंदर मैंने आपको बताया था कि एनिमा का उपयोग क्यों है. एनिमा मतलब एनिमा की डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया था. उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एनिमा के जो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या होते हैं, कि भाई क्या क्या गाइडलाइन अपने को ध्यान रखनी होती है. ठीक है, और उसके अलावा मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा. ठीक है, तो उसी को क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा है, उसके अंदर मैंने आपको दो प्रकार के एनिमा बताए थे. एक तो मैंने आपको बताया था क्लींसिंग एनिमा, और दूसरा मैंने आपको बताया था रिटेंड एनिमा. ठीक है, तो ये दो प्रकार के एनिमा होते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन के बेस पे होते हैं. तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 जो एनिमा का जो पार्ट 2 है उसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि भाई जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा है, तो उसके अंदर एक एक करके अपन क्या करेंगे, जो एनिमा के टाइप बताए थे उनका क्या क्या उपयोग है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे. ठीक है, तो एनिमा जो मैंने आपको बताया था, एनिमा क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है जो आप कहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं, लोअर बोवेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं. किसके लिए इंट्रोड्यूस करते हैं, फॉर डिफिकेशन के लिए, या फिर डिफिकेशन के लिए, या फिर कॉन्स्टिपेशन जो पेशेंट होते हैं उनको रिलीव करने के लिए अपन क्या करते हैं, एनिमा का उपयोग कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के अलग अलग प्रकार के एनिमा होते हैं, तो अलग अलग उनका क्या होता है, उपयोग होता है, उनका अलग अलग प्रकार के अपन क्या करते हैं, यूज लिया जाता है. ठीक है, तो सामान्यतः आपने देखा होगा वार्ड के अंदर हो तो ये देखा होगा मोस्टली ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर उसका उपयोग किया जाता है. ठीक है, तो आज अपन एनिमा है जो पार्ट 2 के बारे में एक एक करके अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा के अंदर मैंने आपको दो टाइप बताए थे. तो दो टाइप कौन कौन से, एक तो आपका क्लींसिंग एनिमा और दूसरा आपका रिटेंड एनिमा. ठीक है, तो क्लींसिंग एनिमा Hi everyone, welcome back in AK Nursing classes. This is Ashok Sondra. Today we discuss very important topic related to gastrointestinal disorder या gastrointestinal system होता है, उससे रिलेटेड होगा अपना, वो रहेगा एनिमा. ठीक है, तो एनिमा जो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर एनिमा 1 के अंदर बताया था कि एनिमा की जो डेफिनेशन क्या होती है, एनिमा का उपयोग क्या होता है. उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जनरल गाइडलाइन क्या क्या होती है, जब ये एनिमा देते हैं तो उसके अंदर क्या क्या अपने को जनरल इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा के अंदर मैंने आपको एनिमा के दो टाइप बताए थे. कौन कौन से, सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्लींसिंग एनिमा, या फिर उसको इवाक्वेंट एनिमा भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है रिटेन एनिमा. ठीक है, तो ये क्या होता है, एनिमा जो एनिमा के दो टाइप होते हैं उसके अंदर क्या है, सब टाइप उसके डिवाइड किए गए हैं. ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, एनिमा जो 2 है, पार्ट 2 है, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा के अंदर एक एक करके उनका अध्ययन करेंगे. ठीक है, तो एनिमा जो मैंने आपको बताया था कि मोस्टली जीआईटी डिसऑर्डर वाले या फिर जीआईटी सिस्टम के अंदर डिफिकल्टी होती है, डिस्टर्बेंस होती है, तब एनिमा का उपयोग कर सकते हैं. ठीक है, तो मोस्टली ये क्या होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं. कैसा होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, वो उसको कहां इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोअर बोवेल के अंदर. ठीक है ना, तो फॉर डिफिकेशन वाले मरीज होते हैं या कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये एनिमा का उपयोग करते हैं. ठीक है, तो आज अपन जो पार्ट 2 है एनिमा का, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा. ठीक है, तो एक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा के अंदर एक एक करके अपन क्या करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा के अंदर बताया था कि एनिमा दो प्रकार के होते हैं. सबसे पहले मैंने आपको बताया, एक तो होगा आपका क्लींसिंग एनिमा और दूसरा होगा आपका रिटेन एनिमा. ठीक है, तो ये जो क्लींसिंग एनिमा और जो रिटेन एनिमा होता है उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में अपन क्या पढ़ेंगे, समझेंगे उनके बारे में. ठीक है, तो सबसे पहला जो अपनी रहेगी हेडलाइन रहेगी, वो रहेगी अपनी डिफरेंस बिटवीन, कौन सा हेडलाइन रहेगी, डिफरेंस बिटवीन क्लींसिंग एंड
रिटेंड एनिमा, उनके बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन क्लींसिंग एंड रिटेंड एनिमा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, वो बताएंगे सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? सॉल्यूशन के बारे में। मींस जो सॉल्यूशन होता है, जो मैंने आपको बताया एनिमा के अंदर, मैंने आपको बताया एनिमा की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि एनिमा क्या होता है? लिक्विड सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है? लिक्विड सॉल्यूशन होता है। उसको अपन क्या करते हैं? लोअर बॉवल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर कॉन्स्टिपेशन रिलीफ के लिए, या फिर डिफिकेशन वाले जो मरीज होते हैं उसको स्टिमुलेट करने के लिए काम में लिया जा सकता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन अलग अलग प्रकार के, जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्लींसिंग एनिमा होता है और रिटेन एनिमा होता है, उसके अंदर अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं, मतलब अलग अलग जो क्वांटिटी होती है, सॉल्यूशन की मात्रा अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप है, तो उनके लिए अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग क्वांटिटी है, वो यूज में लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं, जो अपन देखते हैं सबसे पहले क्लींसिंग एनिमा के अंदर, क्लींसिंग एनिमा। ठीक है, तो क्लींसिंग एनिमा के अंदर जो क्वांटिटी देखते हैं, तो क्वांटिटी के अंदर सबसे पहले अपन अडल्ट देखते हैं। अडल्ट, अडल्ट के अंदर अपन जो क्वांटिटी यूज करते हैं वो करते हैं 500 से लेकर 1000 ml। कितना? 500 से लेकर 1000 ml। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको चिल्ड्रन है तो उसके लिए अपन यूज करेंगे वो 250 से लेकर 500 ml। कितना? 250 से लेकर 500 ml है वो क्वांटिटी यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर इन्फेंट है, लेस देन 1 ईयर है एज ग्रुप वाले, ठीक है, तो उसके लिए अपन जो यूज करेंगे सॉल्यूशन वो लेस देन 250 ml। कितना यूज करेंगे? लेस देन 250 ml। ठीक है, तो ये जो क्लींसिंग एनिमा होता है उसके अंदर जो लिक्विड की मात्रा, सॉल्यूशन की मात्रा होती है, अडल्ट के लिए 500 से 1000 ml, चाइल्ड के लिए 250 से लेकर 500 ml, और इन्फेंट के लिए लेस देन 250 ml। ठीक है, अब बात आती है रिटेन एनिमा के अंदर। रिटेन एनिमा, रिटेन एनिमा है तो रिटेन का मतलब लिक्विड है वो अंदर रहेगा। ठीक है, तो रिटेन एनिमा के अंदर जो क्वांटिटी यूज करते हैं, जैसे अडल्ट है, अडल्ट एज ग्रुप वाले हैं, तो उसके लिए अपन 100 टू 150 ml क्वांटिटी यूज करते हैं। कितनी? 100 टू 150 ml। ठीक है, उसके बाद में आपका चाइल्ड है, चाइल्ड है तो उसके लिए अपन क्वांटिटी यूज करेंगे, वो यूज करेंगे 100 ml। कितनी? 100 ml सॉल्यूशन यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर इंफेंट है, लेस देन 1 ईयर है, तो उसके लिए क्वांटिटी यूज करेंगे, वो करेंगे 50 ml। कितनी करेंगे? 50 ml। कितनी यूज करेंगे? 50 ml। ठीक है, तो रिटेन एनिमा के अंदर मैंने अडल्ट के लिए बताया 100 से लेकर 150 ml, और चाइल्ड के लिए 100 ml, और इन्फेंट है उसके लिए 50 ml यूज लेते हैं। ठीक है, अब ये हुआ सॉल्यूशन के बारे में, मतलब जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो कितना उपयोग में लिया जाता है, जो अलग अलग एज ग्रुप वाले लोग होते हैं। ठीक है, अब बात होती है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन एनिमा के अंदर काम में लेते हैं लिक्विड नेचर का, उसके लिए क्या क्या टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर सबसे पहले अपन देखते हैं, अगर क्लींसिंग एनिमा है, अगर क्लींसिंग एनिमा है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए अपन जैसे अडल्ट है, अडल्ट है उसके लिए अपन टेम्परेचर रखेंगे 105 से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना रखेंगे? 105 से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रखेंगे। ठीक है, अगर चाइल्ड है तो उसके लिए रखेंगे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना रखेंगे? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रखेंगे। ठीक है, तो ये क्लींसिंग एनिमा के अंदर जो टेम्परेचर रखा जाता है अडल्ट के लिए
105 से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट और चाइल्ड के लिए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, उसी प्रकार अगर रिटेन एनिमा है, अगर रिटेन एनिमा है, रिटेन अगर एनिमा है तो उसके लिए जो टेम्परेचर रखा जाता है सॉल्यूशन का, वो रखा जाता है एट बॉडी टेम्परेचर। जो नॉर्मल ह्यूमन है उसका एट बॉडी टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग वो टेम्परेचर है वो सॉल्यूशन का काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो अपने जो मैंने बताया आपको एनिमा के अंदर जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का जो डिजीज डिसऑर्डर होते हैं उसके अंदर अपन एनिमा का उपयोग लिया जाता है। ठीक है, तो एनिमा का मैंने मतलब बताया, एनिमा कैसे होते हैं, लिक्विड नेचर के होते हैं और उसको क्या करते हैं, लोअर बॉवेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो फॉर अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग प्रकार के लिक्विड नेचर है उसका उपयोग लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा, तो क्लासिफिकेशन एनिमा के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन दो प्रकार के एनिमा होते हैं। ठीक है, एक तो आपका क्लींसिंग एनिमा होगा और दूसरा आपका रिटेन एनिमा होगा। ठीक है, तो क्लींसिंग एनिमा और रिटेन एनिमा होता है, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो सॉल्यूशन, अब एनिमा के अंदर मैंने जो डेफिनेशन बताई थी कि जो एनिमा कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, लिक्विड नेचर होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन कितनी क्वांटिटी मात्रा के अंदर यूज किया जाता है, तो मैंने आपको बताया जो अलग अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं तो उनके अलग अलग क्वांटिटी है वो यूज में ली जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे क्लींसिंग एनिमा अगर उपयोग में ले रहे हैं तो अपन अडल्ट है तो अडल्ट के लिए 500 से लेकर 1000 ml तक उपयोग में ले सकते हैं। उसी प्रकार अगर चाइल्ड है तो 250 से लेकर 500 ml क्वांटिटी यूज ले सकते हैं। उसी प्रकार अगर इंफेंट है तो अपन कितनी लेस देन 250 ml है वो क्वांटिटी है उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया कि भाई जो जो एनिमा के अंदर जो सॉल्यूशन काम में लेते हैं उसका टेम्परेचर कितना रहता है। ठीक है, तो टेम्परेचर के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया जो क्लींसिंग एनिमा होता है तो अगर अडल्ट है तो उसके लिए 105 से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट वो टेम्परेचर रखा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार चाइल्ड है तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट वो टेम्परेचर रखा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार मैंने आपको बताया कि जो रिटेन एनिमा होता है तो उसके लिए कौन सा टेम्परेचर रखा जाता है, एट बॉडी टेम्परेचर पर उनको रखा जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके डिफरेंस के अंदर। मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया सॉल्यूशन के बारे में और दूसरा मैंने आपको बताया टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन क्लींसिंग एंड रिटेन एनिमा के अंदर थर्ड टॉपिक जो रहेगा, ठीक है, सॉल्यूशन पहला पढ़ा। ठीक है, सॉल्यूशन कितनी मात्रा के अंदर अलग अलग एज ग्रुप है उनके लिए लोग अलग अलग यूज किया जाता है। उसी प्रकार टेम्परेचर है तो उनके सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर भी अलग अलग मेंटेन किया जाता है अलग एज ग्रुप के लोगों के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट रहेगा अपना वो रहेगा हाइट ऑफ एनिमा कैन, हाइट ऑफ एनिमा कैन। अब एनिमा लगा रहे हैं तो एनिमा केन है उसकी हाइट कितनी रखी जाती है जब इंट्रोड्यूस करते हैं मरीज के अंदर। ठीक है, तो एनिमा केन के अंदर हाइट रखी जाती है, तो यहां पे क्लींसिंग एनिमा और जो रिटेन एनिमा है उनके लिए अलग अलग हाइट है वो निर्धारित की गई है। ठीक है, ताकि वो अच्छे से ग्रेविटी मेंटेन कर सके। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले अपन देखते हैं क्लींसिंग एनिमा। क्लींसिंग एनिमा, तो क्लींसिंग एनिमा है उसके लिए जो हाइट रखी जाती है वो रखी जाती है 18 इंच, 18 इंच। कितनी? 18 इंच रखी जाती है, यानी कि 45 सेंटीमीटर। कितनी रखी जाएगी? 45 सेंटीमीटर रखी जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार रिटेन एनिमा, रिटेंड एनिमा यानी कि लिक्विड है वो अंदर रहेगा, रिटेंड एनिमा। ठीक है, रिटेन एनिमा है तो उसके लिए जो हाइट निर्धारित की गई है वो हाइट निर्धारित की गई है 8 इंच। कितनी रखी गई है? 8 इंच, यानी कि 20 सेंटीमीटर। कितनी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ एनिमा केन के अंदर क्लींसिंग एनिमा है तो 18 इंच यानी कि 45 सेंटीमीटर, और उसके बाद रिटेन एनिमा है तो उसके लिए 8 इंच या कि 20 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ वन रहेगा वो रहेगा रिटेंशन टाइम। अब जो लिक्विड सॉल्यूशन अगर लोअर बॉवेल के अंदर यूज कर रहे हैं
तो वो कितने टाइम तक अंदर रहेगा, रिटेंशन टाइम कितना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अलग अलग एनिमा है उनके लिए अलग अलग रिटेंशन टाइम निर्धारित की गई। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वन अपन क्लींसिंग एनिमा है, क्लींसिंग एनिमा। ठीक है, तो क्लींसिंग एनिमा के अंदर जो रिटेंशन टाइम रखा जाता है वो नॉर्मली 5 to 10 मिनट, कितना 5 to 10 मिनट। और इसके अंदर मैक्सिमम अपन कितना रख सकते हैं, मैक्सिमम अप टू 30 मिनट तक, कितना 30 मिनट तक रख सकते हैं। ठीक है, 30 मिनट तक रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लींसिंग एनिमा के अंदर ड्यूरेशन रिटेंशन टाइम रखा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार रिटेंशन रिटर्न एनिमा है, अगर रिटर्न एनिमा किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर रिटेंशन टाइम कितना रहेगा, तो रिटर्न एनिमा के अंदर जो रखा जाता है वो 2 to 3 आवर, कितना रखाएगा 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे रखा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंस बिटवीन द क्लींसिंग एंड क्लींसिंग और रिटर्न एनिमा है, उसके बीच में मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइट ऑफ एनिमा केन, उसका जो डिफरेंस रहेगा थर्ड हाइट ऑफ एनिमा केन, मतलब जो क्लींसिंग और रिटर्न एनिमा है तो पेशेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो एनिमा केन की हाइट कितनी रखी जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्लींसिंग एनिमा है तो उसके लिए 18 इंच यानी कि 45 सेंटीमीटर हाइट है वो रखी जाती है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा मैंने आपको बताया रिटर्न एनिमा, तो रिटर्न एनिमा के अंदर कितनी हाइट रखी जाती है, वो 8 इंच रखी जाती है। ठीक है, यानी कि 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक है, तो ये थर्ड इसका डिफरेंस हुआ। उसके बाद मैंने आपको बताया फोर्थ डिफरेंस। ठीक है, तो फोर्थ डिफरेंस का मतलब मैंने बताया रिटेंशन टाइम, मतलब एनिमा के अंदर जो लिक्विड सॉल्यूशन यूज में ले रहे हैं तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कितने रिटेंशन टाइम तक अंदर पड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लींसिंग एनिमा है तो उसके लिए 5 to 10 मिनट है वो निर्धारित किया गया है, मैक्सिमम अप टू 30 मिनट तक रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिटर्न टाइम तो वो रहेगा 2 to 3 आवर्स रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ डिफरेंस बिटवीन द क्लींसिंग एनिमा एंड रिटर्न एनिमा के बारे में मैंने आपको 4 टॉपिक बताए। तो 4 टॉपिक कौन कौन से मैंने डिफरेंस बताए, एक तो आपको मैंने बताया कि जो सॉल्यूशन कितनी मात्रा के अंदर यूज लेते हैं, अब जो दूसरा मैंने आपको बताया जो सॉल्यूशन उपयोग में ले रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, और तीसरा मैंने आपको बताया जो एनिमा केन यूज में ले रहे हैं तो कितनी हाइट तक अपन रखते हैं। ठीक है, और चौथा मैंने आपको बताया रिटेंशन टाइम कितना रखा जाता है। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन द क्लींसिंग एंड रिटर्न एनिमा कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एनिमा के अंदर टॉपिक रहेगा, मैंने आपको बताया था कि जो रिटेंशन जो क्लींसिंग एनिमा और रिटेन एनिमा होता है तो उनके लिए अलग अलग सब टाइप निर्धारित किए गए, मतलब उनका अलग अलग क्लासिफिकेशन है। मैंने आपको एनिमा वाले पार्ट के अंदर पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट के अंदर मैंने आपको सेकंड पार्ट के अंदर अपन एनिमा के अंदर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपन क्लासिफिकेशन के अंदर। सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लींसिंग एनिमा, क्लींसिंग एनिमा। तो क्लींसिंग एनिमा के अंदर मैंने आपको 3 टाइप बताए थे। कौन कौन से 3 टाइप, कौन कौन से? सबसे पहला मैंने आपको बताया था सिंपल क्लींसिंग एनिमा, सिंपल क्लींसिंग एनिमा। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया था मेडिकेटेड क्लींसिंग एनिमा। ठीक है, और तीसरा मैंने आपको बताया था कोल्ड एनिमा। ठीक है, तो 3 एनिमा मैंने आपको बताया था, सिंपल क्लींसिंग एनिमा, दूसरा मेडिकेटेड एनिमा और तीसरा कोल्ड एनिमा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक एक करके अपन क्या करेंगे उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंपल क्लींसिंग एनिमा। किसके बारे में पढ़ेंगे? सिंपल क्लींसिंग एनिमा। सिंपल क्लींसिंग एनिमा। सिंपल क्लींसिंग एनिमा, ठीक है ना, तो नॉर्मल, सिंपल मतलब नॉर्मल रहेगा और क्लीन करने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो इसके इंडिकेशन क्या क्या रहते हैं? ठीक है, तो इंडिकेशन के अंदर सबसे पहला
कि इसका उपयोग किसमें किया जाता है? टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। जो किसी मरीज को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो इसका उपयोग रहता है, टू स्टिमुलेट डिफिकेशन। किसी पेशेंट को स्टूल पास आउट में डिफिकल्टी हो रही है तो स्टिमुलेट करने का काम करता है, ठीक है, टू स्टिमुलेट डिफिकेशन, ठीक है। और तीसरा जो इसका इंडिकेशन होता है वो रहता है टू स्टिमुलेट यूटेरियन कॉन्ट्रैक्शन। किसी मरीज के अंदर यूटेरियन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए फीमेल लेडी के अंदर, तो उसका उपयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्लींसिंग एनीमा है। सिंपल क्लींसिंग एनीमा के अंदर इसका जो इंडिकेशन होता है वो रहता है टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, यानी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसका टू स्टिमुलेट डिफिकेशन। किसी मरीज को स्टूल पास आउट के अंदर डिफिकल्टी हो रही है तो इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और टू स्टिमुलेट यूटेरियन कॉन्ट्रैक्शन, अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो यूटेरियन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करना है तो इसका उपयोग है वो कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड मैंने आपको बताया मेडिकेटेड नेक्स्ट पढ़ेंगे, उस पहले कोल्ड एनीमा के बारे में बताएंगे आपको। तो कोल्ड एनीमा किस लिए उपयोग किया जाता है? अब नाम से पता है कोल्ड एनीमा, कोल्ड मतलब ठंडा, जो नेचर रहेगा वो ठंडा नेचर रहेगा, कोल्ड एनीमा रहेगा, ठीक है। तो कोल्ड एनीमा का जो मुख्य तो उपयोग किया जाता है वो हाइपर पायरेक्सिया, जो फीवर वाले जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर इसका उपयोग होता है टू डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर को डाउन करने के लिए कोल्ड एनीमा है वो दिया जाता है, ठीक है। तो टू डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, इसका उपयोग क्या होता है? टू डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। टू डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। तो कोल्ड एनीमा का जो उपयोग होता है टू डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर के अंदर उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि भाई जो क्लींसिंग एनीमा है, तो क्लासिफिकेशन के अंदर पहला टाइप क्लींसिंग एनीमा और दूसरा होता है रिटेन एनीमा, ठीक है। तो क्लींसिंग एनीमा के अंदर मैंने आपको 3 टाइप बताए। 3 टाइप कौन कौन से? सबसे पहला होता है आपका सिंपल क्लींसिंग एनीमा, दूसरा आपका होता है कोल्ड एनीमा, ठीक है, और तीसरा आपका होता है मेडिकेटेड एनीमा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो मैंने बताया सिंपल क्लींसिंग एनीमा होता है, तो इसका जो इंडिकेशन यानी उपयोग किसमें लिया जाता है, तो इसका सबसे पहला उपयोग होता है टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। जो कॉन्स्टिपेशन वाले मरीज होते हैं इसके अंदर उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टू स्टिमुलेट डिफिकेशन के अंदर जो स्टूल पास आउट होने के अंदर डिफिकल्टी हो रही है तो उसके अंदर इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टू स्टिमुलेट यूटेरियन कॉन्ट्रैक्शन, यानी प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर यूटेरियन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कोल्ड एनीमा। कोल्ड मतलब जो सॉल्यूशन रहेगा उसका नेचर रहेगा कोल्ड रहेगा, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है टू डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। हाइपर पायरेक्सिया के जो मरीज होते हैं उसके अंदर इसका उपयोग है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपके जो क्लींसिंग एनीमा के अंदर 2 टाइप, सिंपल क्लींसिंग एनीमा और कोल्ड एनीमा, ठीक है। अब थर्ड बनेंगे मेडिकेटेड एनीमा। थर्ड वन पढ़ेंगे मेडिकेटेड एनीमा। तो मेडिकेटेड एनीमा के अंदर भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो अलग अलग टाइप होते हैं तो उनका अलग अलग उपयोग होता है, ठीक है। तो सबसे अब थर्ड वन होता है मेडिकेटेड एनीमा। मेडिकेटेड एनीमा, मेडिकेटेड एनीमा, ठीक है। मेडिकेटेड एनीमा, तो मेडिकेटेड के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे परजेटिव एनीमा। फर्स्ट वन परजेटिव एनीमा, परजेटिव एनीमा, ठीक है। तो इसका उपयोग होता है टू रिलीव टू इंड्यूस पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो इसका उपयोग क्या हो जाता है? टू इंड्यूस पेरिस्टालसिस मूवमेंट। जो इंटेस्टिनल होती है अपनी गेस्ट्रोइंटेस्टाइन के अंदर, उसके अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाना है
तो अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव एनिमा देंगे, ठीक है, ताकि वो जो डिफिकेशन हो रही है स्टिकुलेशन का वो क्या अपन रिलीव कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव एनिमा का उपयोग होता है, वो होता है टू इंड्यूस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है। उसी प्रकार सेकेंड वन होता है, वो होता है, सेकेंड वन होता है एस्ट्रिंजेंट एनिमा, एस्ट्रिंजेंट एनिमा। एस्ट्रिंजेंट एनिमा का जो उपयोग होता है टू रिलीव इंफ्लामेशन, इसका जो उपयोग रहेगा टू रिलीव इंफ्लामेशन एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल ब्लीडिंग, ठीक है। तो सेकंड जो टाइप होता है वो होता है एस्ट्रिंजेंट एनिमा, ठीक है। तो एस्ट्रिंजेंट एनिमा के अंदर जिसका उपयोग होता है टू रिलीव इंफ्लामेशन, किसी मरीज को अगर इंफ्लामेशन हो गई है तो उसको रिलीव करने के लिए उपयोग ले सकते हैं, और टू कंट्रोल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग जहां पे ब्लीडिंग हो रही है उसको भी कंट्रोल करने के काम में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका एंटी हेलमिंथिक एनिमा, थर्ड वन जो होगा वो रहेगा एंटी हेलमिंथिक एनिमा। एंटी हेलमिंथिक एनिमा, इसका जो उपयोग होता है वो होता है टू डिस्ट्रॉय एंड एक्सपल आउट इंटेस्टिनल वर्म्स, जो इंटेस्टिनल के अंदर इंटेस्टिनल वर्म्स हो गए हैं उसको नष्ट करके उसको बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। तो एंटी हेलमिंथिक एनिमा उसका उपयोग होता है टू डिस्ट्रॉय एंड एक्सपेल आउट इंटेस्टिनल वर्म्स, जो इंटेस्टिनल के अंदर इंटेस्टिनल वर्म्स है उसको क्या कहता है, डिस्ट्रॉय कर बाहर निकाल देता है, वो क्या होता है एंटी हेलमिंथिक एनिमा होता है, ठीक है। और फोर्थ वन होता है कार्मिनेटिव एनिमा, फोर्थ वन होगा कार्मिनेटिव एनिमा, कार्मिनेटिव एनिमा, ठीक है। तो कार्मिनेटिव एनिमा जो इसका उपयोग होता है टू इंड्यूस गैस टू रिलीव गैसेस डिस्टेंशन, बॉडी के अंदर जो स्टोमक है उसके अंदर गैसेस हो रही है, तो गैसेस डिस्टेंशन का पेट फूल गया है तो उसको रिलीव करने के लिए कार्मिनेटिव एनिमा है वो उपयोग दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इसका जो उपयोग होता है टू रिलीव गैसेस डिस्टेंशन, टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन, गैसियस डिस्टेंशन, ठीक है। तो फोर्थ वन मैंने बताया कार्मिनेटिव एनिमा, तो कार्मिनेटिव का जो उपयोग होता है टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वन होता है अपना, वो होता है ऑयल एनिमा, ऑयल एनिमा, ठीक है। तो ऑयल एनिमा का जो उपयोग होता है टू सॉफ्ट द स्टूल, स्टूल है उसको सॉफ्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो इसका उपयोग होगा टू सॉफ्टन द स्टूल, द स्टूल, ठीक है। तो एनिमा है, एनिमा के अंदर जो मैंने आपको बताया क्लींसिंग एनिमा जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर होता है, उसके अंदर जो थर्ड जो टॉपिक है, थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो मेडिकेटेड एनिमा है। तो मेडिकेटेड एनिमा के अंदर 5 तरह के एनिमा है वो निर्धारित किए गए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया पर्गेटिव एनिमा, जिसका उपयोग होता है टू इंड्यूस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, बॉडी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बॉवल है इंटेस्टाइनल है उसके अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए पर्गेटिव एनिमा वो उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है एस्ट्रिंजेंट एनिमा, ठीक है। तो इसका उपयोग एनिमा का है टू रिलीव इंफ्लामेशन, बॉडी के अंदर कोई इंफ्लामेशन हो रही है या फिर कंट्रोल ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करने के अंदर काम में ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन होता है एंटी हेलमिंथिक एनिमा, ठीक है। हेलमिंथिक जो क्या कहता है, जो इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टिनल वर्म्स है उसको क्या कहता है, डिस्ट्रॉय करके एक्सपेल आउट कर लेता है, ठीक है। तो ये इसका एंटी हेलमिंथिक एनिमा का उपयोग होता है, ठीक है। चौथा होता है कार्मिनेटिव एनिमा, तो कार्मिनेटिव एनिमा का उपयोग होता है टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन, अब बॉडी के अंदर कहीं गैस हो गई है, गैस के
स्टोमक फूल गया या गैसेज डिस्टेंशन हो गई है तो उसको रिलीव करने के लिए अपन कार्बोनेटिव एनिमा है वो दे सकते हैं, ठीक है। और फिफ्थ वन होता है ऑयल एनिमा। ऑयल एनिमा का उपयोग होता है टू सॉफ्ट द स्टूल, जो स्टूल है उसको सॉफ्ट करके क्या करता है एक्सपेल आउट करने का काम करता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन के अंदर इसका उपयोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है क्लींसिंग एनिमा। तो क्लींसिंग एनिमा के अंदर मैंने आपको बताया तीन टाइप। सबसे पहले मैंने आपको बताया सिंपल क्लींसिंग एनिमा, और दूसरा मैंने आपको बताया कोल्ड एनिमा, और थर्ड मैंने आपको बताया मेडिकेटेड एनिमा, ठीक है। अब रिटर्न क्लींसिंग एनिमा के बाद में अपना जो सेकेंड एनिमा होता है वो होता है रिटेन एनिमा, ठीक है। रिटेन एनिमा मतलब जो क्या रहेगा जीआईटी के अंदर रह पड़ा रहेगा 2 से 3 घंटे, फिर अपना एक्शन है वो दिखाएगा, ठीक है। तो सेकंड सेकंड वन जो होता है वो होता है रिटेन एनिमा या रिटेंशन एनिमा। सेकंड वन पढ़ेंगे रिटेंशन एनिमा। रिटेंशन एनिमा, ठीक है, रिटेंशन एनिमा, ठीक है। तो रिटेंशन एनिमा के अंदर सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है स्टिमुलेट एनिमा। स्टिमुलेट एनिमा, स्टिमुलेट एनिमा, ठीक है। स्टिमुलेट एनिमा का उपयोग होता है जो क्या करता है स्टिमुलेट करने का काम करता है, जो कोलैप्स या शोक वाले जो मरीज होते हैं, जो हाइपोवोलिक शोक कंडीशन चले गए या कोलैप्स हो गए सडन, तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए अपन क्या कहते हैं स्टिमुलेट एनिमा है वो काम में लेते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग जो मोस्टली किया जाता है, इसका उपयोग होता है मोस्टली किसके अंदर यूज इन शोक एंड कोलैप्स, शोक एंड कोलैप्स वाले मरीज के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सेकेंड वन होता है सेडेटिव एनिमा। सेकेंड टाइप रहेगा इसका वो रहेगा सेडेटिव एनिमा। सेडेटिव एनिमा सेकेंड टाइप रहेगा सेडेटिव एनिमा। सेडेटिव एनिमा का होता है उपयोग होता है टू इंड्यूस स्लीप, स्लीप को इंड्यूस कर देता है। कोई मरीज ऐसे होते हैं जिनको स्लीप नहीं आती है, नींद नहीं आती है, तो उसके लिए अपन सेडेटिव एनिमा उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। तो टू इंड्यूस स्लीप इसका उपयोग होगा, टू इंड्यूस स्लीप, स्लीप को क्या कर देता है स्टार्ट करता है, इंड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन होता है वो होता है इमोलाइंट एनिमा। कौन सा रहेगा इमोलाइंट एनिमा। इसका उपयोग होता है जो इंटेस्टाइनल जो मेम्ब्रेन होती है म्यूकस उसको प्रोटेक्ट और शूट करने का काम करता है, ठीक है। तो वो कौन करता है इमोलाइंट एनिमा करता है, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन रहेगा, इसका फंक्शन रहेगा टू प्रोटेक्ट एंड शूट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये होता है आपका इसका इमोलेंट एनिमा। इमोलेंट एनिमा का मैंने उपयोग बताया टू प्रोटेक्ट एंड सूट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। और जो फोर्थ वन रहेगा वो रहेगा आपका न्यूट्रिएंट एनिमा। कौन सा रहेगा न्यूट्रिएंट एनिमा। न्यूट्रिएंट एनिमा, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट एनिमा मतलब मैंने आपको बताया कोई ऐसे मरीज होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं ओरली ले नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं एनिमा के थ्रू उसको क्या कहते हैं न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इसका उपयोग रहेगा टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। क्या रहेगा टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को क्या करता है प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वन होता है आपका एनेस्थेटिक एनिमा। एनेस्थेटिक एनिमा, तो ये किसका उपयोग किया जाता है एनेस्थेसिया के अंदर, किसके अंदर उपयोग किया जाता है
टू प्रोड्यूस एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या एनेस्थेसिया वो प्रोड्यूस करता है, टू प्रोड्यूस एनेस्थेसिया। किसी पार्ट को उसका शून्य करना है या सेंसेशन लॉस करना है तो अपन क्या करें, एनेस्थेटिक एनिमा है वो उपयोग में लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया सेकंड क्लासिफिकेशन के अंदर रिटेन एनिमा या रिटेंशन एनिमा, उसके अंदर मैंने आपको बताया उसके 5 टाइप्स बताए मैंने, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है स्टिमुलेट एनिमा। तो स्टिमुलेट नाम से पता है कि स्टिमुलेट करने का काम करेगा, ठीक है। यानी कि आपको कोई शोक या कोलेप्स वाले मरीज देखने को मिलते हैं तो उसको सडन स्टिमुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्टिमुलेंट एनिमा का उपयोग में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया सेडेटिव एनिमा। कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको नींद प्रॉपर रूप से नहीं आती या इंसोम्निया के जो पेशेंट होते हैं तो उनके लिए अपन स्लीप को क्या करते हैं, इंड्यूस करने के लिए अपन क्या करते हैं, सेडेटिव एनिमा इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया इमोलाइट एनीमिया। इमोलाइट एनीमिया के अंदर क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इंटेस्टाइन की उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है या शूट करने का काम करता है, वो इमोलाइट एनिमा करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने फोर्थ वन मैंने बताया न्यूट्रिएंट एनिमा। न्यूट्रिएंट एनिमा का मतलब ये होता है कि कई ऐसे मरीज होते हैं वो ऑरली नहीं ले पाते हैं तो उसको अपन क्या करते हैं, बाय एनिमा के थ्रू क्या करते हैं, न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करते हैं, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको फिफ्थ वन मैंने बताया एनेस्थेटिक एनिमा, ठीक है। तो कई ऐसे मरीज को एनेस्थेसिया है वो किसके थ्रू दिया जाता है, वो एनिमा के थ्रू दिया जाता है सेंसेशन को लॉस करने के लिए किसी पार्ट का, ठीक है। तो ये आपका रिटेंशन एनिमा होता है, उसके 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो एनिमा का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। तो एनिमा फर्स्ट जो एनिमा पार्ट 1 है जो पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, और आज अपन ने एनिमा 2 के बारे में पढ़ा। जो एनिमा 2 के अंदर मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन द क्लींसिंग एनिमा एंड डिटेंशन एनिमा, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में क्या क्या होता है उसके बारे में बताया, उसके टेम्परेचर कितना होता है उसके बारे में बताया, जो एनिमा केन है उसकी हाइट कितनी होती है उसके बारे में मैंने बताया, और रिटेंशन टाइम है उसके बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्लासिफिकेशन एनिमा है तो उसके अंदर मैंने बताया क्लींसिंग एनिमा है तो उसके अंदर 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला होता है सिंपल एनिमा, ठीक है, सिंपल क्लींसिंग एनिमा। उसके बाद मेडिकेटेड एनिमा, और थर्ड वन मैंने बताया कोल्ड एनिमा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया रिटेंशन एनिमा जिसके अंदर 5 टाइप्स होते हैं, स्टिमुलेंट एनिमा, ठीक है, सेडेटिव एनिमा, इमोलाइट एनिमा, न्यूट्रिएंट एनिमा और एनेस्थेटिक एनिमा, ठीक है। तो एनिमा का जो ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है अपना, ठीक है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।